हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आइनॉक्स विंड की Q4 रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो अभी हम देखने वाले हैं कि Q4 में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है, कंपनी के अंदर ग्रोथ कैसी हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की ग्रोथ देखने वाले हैं। उसके बाद पूरे फाइनेंशियल ईयर की डेटा देखेंगे। तो चलो यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से शुरू करते हैं। FY23 की Q4 में अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो वो थी 190 करोड़, जो कि इस बार बढ़कर हो चुकी है 527 करोड़। चलो बढ़िया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो 503 करोड़ से यहाँ पर बढ़कर 527 करोड़ हो चुकी है। तो बढ़िया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर ग्रोथ हमें देखने को मिली है, चाहे हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें। अब यहाँ पर हम टोटल इनकम की बात करते हैं तो टोटल इनकम के अंदर भी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। 193 करोड़ थी FY23 की Q4 में, जो कि अभी FY24 की Q4 में बढ़कर हो चुकी है 563 करोड़। तो काफ़ी बेहतरीन है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो 506 करोड़ थी पिछले क्वार्टर में, तो यहाँ पर बढ़कर अभी 563 करोड़ हो चुकी है। तो चलो बढ़िया है। अब यहाँ पर हम टोटल एक्सपेंसेस देखते हैं कंपनी की कैसी रही है। तो यहाँ पर एक्सपेंसेस की बात करें तो FY23 की Q4 में 312 करोड़ थी, जो कि इस बार एक्सपेंसेस बढ़कर 512 करोड़ हो चुकी है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 501 करोड़ की एक्सपेंसेस थी। तो एक्सपेंसेस भी कंपनी की बढ़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी। अब यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट की ओर बढ़ेंगे। देखो एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखना कि यहाँ पर जो इनकी एडिशनल आइटम्स थी वो अप्रोक्स यहाँ पर 13 करोड़ की थी यहाँ पर, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो यहाँ पर 50 करोड़ थी। तो यहाँ पर टैक्स की एडजस्टमेंट हो जाने के बाद एंड जो एक्सेप्शनल आइटम्स हैं इनको हटा देने के बाद जो पूरा नेट प्रॉफिट मेन बचता है वो है यहाँ पर ये वाला 36 करोड़। FY23 की Q4 की बात करें तो काफ़ी यहाँ पर ख़राब थी स्थिति, 119 करोड़ माइनस में थी, 119 करोड़ के घाटे में थी। तो यहाँ पर देख सकते हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पहले तो घाटा खत्म हुआ, लॉस रिकवर हुआ, उसके बाद 36 करोड़ की प्रॉफिट भी हुई है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ हमें देखने को मिली है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो यहाँ पर भी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है। 1.8 करोड़ थी पिछले क्वार्टर में नेट प्रॉफिट, जो कि अभी यहाँ पर बढ़कर 36 करोड़ हो चुकी है। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से बढ़ी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब यहाँ पर हम EPS की भी बात कर लेते हैं। EPS कैसे यहाँ पर बढ़े हैं तो देखो यहाँ पर अगर हम EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर की बात करें तो FY23 की Q4 में ये माइनस में थी, -3.54 थी। तो यहाँ पर देख सकती हो प्लस में आ गई है +1.16। तो बढ़िया EPS यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो यहाँ पर भी बढ़िया है, 0.12 से बढ़कर 1.16 हो चुकी है। तो ये रही क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ। अब यहाँ पर हम पूरे फाइनेंशियल ईयर की ग्रोथ भी देख लेते हैं कैसी हुई है कंपनी के अंदर। तो यहाँ पर अगर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें, एक मिनट इसको हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। तो देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखो 733 करोड़ थी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर, जो कि यहाँ पर बढ़कर हो चुकी है 1743। कहने का मतलब है 1743 करोड़ हो चुकी है FY24 में, जो कि पहले FY23 में कितनी थी 733 करोड़। तो बढ़िया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिली है। अगर हम टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम थी 754 करोड़, जो कि यहाँ पर बढ़कर हो चुकी है 1799 करोड़, मानकर चलो 1800 करोड़ हो चुकी है। तो बढ़िया यहाँ पर इस फाइनेंशियल ईयर में हमें ग्रोथ देखने को मिली है टोटल इनकम के अंदर भी एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर भी। टोटल एक्सपेंसेस की अब हम यहाँ पर बात करेंगे तो टोटल एक्सपेंसेस देखो यहाँ पर कितनी थी 1456 करोड़। ठीक है, 1456 करोड़ थी टोटल एक्सपेंसेज FY23 में, जो कि यहाँ पर एक्सपेंसेज बढ़ चुकी है इस बार FY24 में 1832 करोड़ हो चुकी है एक्सपेंसेज। देखो कंपनी के अंदर इनकम बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है कि एक्सपेंसेज भी बढ़ेंगे। तो एक्सपेंसेज बढ़े हैं कंपनी के FY24 में 23 के मुकाबले। यहाँ पर अगर हम नेट प्रॉफिट की अब बात करें तो नेट प्रॉफिट के अंदर भी बढ़िया ग्रोथ हमें देखने को मिली है।
अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी कि FY23 की बात करें तो उस वक्त नेट प्रॉफिट के अंदर कंपनी 712 करोड़ के लॉस में थी, जो कि देख सकते हो अब यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिली है। अब सिर्फ यहाँ पर 52 करोड़ की लॉस यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो नेट प्रॉफिट के अंदर पूरे फाइनेंशियल ईयर में भी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है। अब यहाँ पर हम EPS की ओर बढ़ते हैं तो EPS के अंदर भी हमें बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है। यहाँ पर देख सकते हो EPS जो थी FY23 में कंपनी की वो थी यहाँ पर -21, जो कि यहाँ पर अब इस बार -1.5 के अप्रोक्स हो चुकी है। तो यहाँ पर देखो कंपनी की ग्रोथ तो बढ़िया हमें देखने को मिल रही है, लेकिन अब हम मार्केट की एस्टिमेट्स की बात करें तो मार्केट की एस्टिमेट्स को कंपनी बीट नहीं कर पाई है। देखो यहाँ पर आइनॉक्स विंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में मार्केट की एस्टिमेट्स थी कितनी, यहाँ पर देख सकते हो रेवेन्यू में 856 करोड़ एंड यहाँ पर प्रॉफिट में 58 करोड़। तो यहाँ पर रेवेन्यू के अंदर हमने देखा कि 500 के समथिंग यहाँ पर हमें देखने को मिली है रेवेन्यू, एंड यहाँ पर नेट प्रॉफिट के अंदर अप्रोक्स 36 करोड़ हमें देखने को मिली है। तो मार्केट की एस्टिमेट्स को कंपनी ने मिस किया है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी के अंदर ग्रोथ अच्छी देखने को मिली है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़िया ग्रोथ हमें देखने को मिली है। पूरे फाइनेंशियल ईयर की भी बात करें तो बढ़िया ग्रोथ हमें देखने को मिली है कंपनी के अंदर। सो ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको जरूर से पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।